10 - 10। देखो -10 की जगह तुम ये लिखो 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि अपन जो माइनस माने हैं वो भी आंसर्स ने भी माइनस ही माना होगा, तो अपन माइनस की जगह डाउनवर्ड्स लिखें। देखना, करते हैं सॉल्व, एक एक क्वेश्चन को एक एक स्टेप को अच्छे से सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो एक रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम है कैसे, तो मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया है, ये बॉल कहीं इस तरीके से वापस आ जाएगा। सही है, सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है बताओ, तो 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। मुझे पता है एट मैक्सिमम हाइट स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 सॉरी। अब मैं कुछ मान लेता हूँ, सबसे पहले ए बी और इधर सी मान लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए टू बी की बात करूंगा। ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब बताओ y डायरेक्शन में अपन इक्वेशन यू अप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 प्लस साइन के साथ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन -10। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, इसलिए। और टाइम t, तो टाइम t यहाँ से कितना आ गया, 2 सेकेंड। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते अपन सेकेंड पार्ट पे। मैक्सिमम हाइट सॉल्व करना है, तो तुम चाहो तो सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, तो तुम चाहो तो थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, जैसे मन वैसे तुम कर सकते हो। y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y की जगह मैं h रिप्लेस कर सकता हूँ। h क्यों रिप्लेस करूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है, नहीं भी करो तो भी खुद ही आंसर में एडजस्ट हो जाएगा। यू वाई है कितना, 20 इंटू 2, क्योंकि टाइम अपन ने 2 सॉल्व कर लिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 और 2 का स्क्वायर होता है 4, इससे कैंसिल होगा। एंड 40 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना है, 20 मीटर। साइन है पॉजिटिव का, इसका मतलब हाइट किधर होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व किया। ध्यान से देखना, तुम चाहो तो यहाँ थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, तुम चाहो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब आते हैं अपन वेलोसिटी पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सॉल्व क्या करेंगे, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। देखो क्या करेंगे बताओ, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब बताओ u है कितना, u तो मुझे पता है 20, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, टाइम है 1 सेकेंड, तो आंसर कितना आया, सिंपल 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया, मतलब मैं क्या कहूंगा, ऊपर की तरफ। एक सेकंड में वेलोसिटी है कितना, 10 मीटर पर सेकंड, किधर, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव है और मैंने ऊपर को क्या माना हुआ है, पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ध्यान से देखना, मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखता हूँ। तो u है कितना, 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, टाइम कितना 3, सॉरी u है 20, है ना। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव आया, नेगेटिव का क्या मतलब होगा, इसको मैं आंसर में ऐसे लिखूंगा, 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो ये मैंने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में से कोई से भी स्टेप में तुम्हें डाउट हो तो बताओ। ये क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से बता दूं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अपवर्ड्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्व क्या क्या करना था, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, सेकंड फाइंड मैक्सिमम हाइट, थर्ड फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकंड एंड 3 सेकंड, फोर्थ फाइंड height from the ground at time t equals to 1.5 second and 2.5 second। तो अभी तक मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व किया है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ जाए तो बताना, फिर मैं फोर्थ सॉल्व करूंगा। इन तीनों में किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को डाउट हो तो मैसेज करो। नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं फोर्थ सॉल्व करूंगा। अब धीरे धीरे तुम्हें आइडिया भी लग रहा होगा कि मैं साइन कन्वेंशन अपन ने क्यों मानना है। साइन कन्वेंशन अभी इसका तुम्हें बहुत अच्छे से हेल्प नहीं मिलेगा, आगे जैसे जैसे टॉपिक प्रोसीड होगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है साइन का। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, अपने को पूछा गया हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट 1.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड।
तो अपने को डायग्राम पहले से अपन ने ड्रॉ किया हुआ है, माइंड में है, तो सबसे पहले मैं टाइम 1.5 सेकंड के लिए सॉल्व करूंगा। इसे मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ। अच्छा, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। अब बताओ uy है कितना, तो uy है 20, टाइम है कितना, तो 3/2 माइनस हाफ, क्यों जी 10 के बराबर है, और इधर 9/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, इधर से 10 तो 30 माइनस 45/4, ध्यान से देखो। तो अपन इसे और अच्छे सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 120 माइनस 45 डिवाइड बाई 4। तो इस तरफ से कितना आएगा, देखो 75/4 आएगा क्या, है ना। तो यहाँ पे 18.75 आएगा क्या, देखो 18.75 मीटर। ये है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्या, टाइम t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। तो देखो 2.5 सेकेंड को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। करते हैं सॉल्व फिर से। तो y बराबर, अच्छा ये साइन पॉजिटिव आया, देखो ये पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब है कि जिधर अपन ने इनिशियल पॉइंट माना है उससे ऊपर। और समझ में भी आता है, क्वेश्चन में हाइट गिवन है तो बाय डिफॉल्ट प्लस में ही आना चाहिए, है ना। ठीक है, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। अब बताओ u है कितना, तो 20, u कितना है 20, 2.5 की बात कर रहे हैं अपन, 20 टाइम कितना 5/2, मैंने इनिशियल पॉइंट इसे ही माना है ध्यान से, माइनस हाफ 10 और 25/4, है ना। तो इससे कैंसिल होगा 10, इससे ये कैंसिल होगा 5, तो इधर से आएगा 100 माइनस 125/4, तो इधर से इधर 400 माइनस ये, तो इधर से आएगा 275/4। देखो अच्छे से, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहीं मिस्टेक किया है क्योंकि आंसर तो 20 से ज्यादा आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ 50 होगा, मैंने 100 कैसे लिख दिया है, मैं सोचू। यहाँ से कितना आएगा 275/4। ठीक है, तो 75/4 कितना आ जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा 18.75, और ये भी प्लस साइन के साथ आया। तो इस आंसर को मैं तुम्हें और डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तुम बताओ इसके दोनों पार्ट्स समझ में आ गए क्या, 1.5 एंड 2.5 सेकेंड पे। तो मैं तुम्हें और अच्छे से फील दे रहा हूँ कि दोनों आंसर इक्वल क्यों आए, ये भी मैं तुम्हें फील दूंगा, ध्यान से देखना। पहले ये अच्छे से चारों पार्ट्स इसके आ गए हो तो एक बार मुझे यस का मैसेज करो, फिर मैं तुम्हें इसके आगे के कुछ लॉजिक बताऊंगा। वैसे सॉल्व तो नहीं करेंगे बट ऐसे बता रहा हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो ये अपन ने ऊपर की तरफ थ्रो करा, ये पार्टिकल ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से, समझना। अब यहाँ पे ए पॉइंट मानते हैं, इसे मैं बी मानता हूँ, इसे सी मानता हूँ। समझ में आता है कि 2 सेकंड जाने में लगा, 2 सेकंड आने में लगा। अब सिंपल, यहाँ पे मैं एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, समझने वाली बात है। सोचो, तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस यहाँ से यहाँ तक जाने में यदि 1 सेकंड लगेगा, तो इधर से इधर आने में भी 1 सेकंड लगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सोचो ध्यान से समझना, थोड़ा लॉजिक है ये। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे यदि मैं वेलोसिटी देखूं ऊपर की तरफ, तो जो वेलोसिटी अभी है वही वेलोसिटी अभी भी है, देखो तो वेलोसिटी सेम है। समझ पा रहे हो, वेलोसिटी सेम है, और इधर जो वेलोसिटी है वो इधर वेलोसिटी है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल पाथ है। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा तो मेरा ये जो टाइम है ये सेम आएगा। एट दैट सेम टाइम अपने को एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करा था 1.5 एंड 2.5, समझना ध्यान से, 1.5 एंड 2.5 क्या मतलब है इसका। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 2 सेकंड का टाइम लगा, ये जाने में कितना लगा 2 सेकंड का, तो मैं 1.5 सेकंड में कहीं यहाँ पे होऊंगा, सोचने वाली बात है, 1.5 सेकंड में मैं यहाँ पे होऊंगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने कितने में ट्रेवल करा, 0.5 में। तो इधर का भी ये होगा, ये मैं कितने में करूंगा 0.5 में। तो सोच के देखना, मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, हाईलाइटर को ध्यान से देखना, ये जो पाथ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पाथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पाथ को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, तो तुम कहोगे इस पाथ को ट्रेवल करने में टाइम लगा 2 सेकंड प्लस 0.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड। तुम क्लियरली देख सकते हो कि 1.5 एंड 2.5 सेकंड वाला जो पॉइंट है वो सेम हाइट पे है, तो आंसर तो सेम ही आना था। कुछ समझ में आया क्या मैं क्या क्या बोला,
क्या तुम आइडिया लगा पाए क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। अब सिमिलरली एक पॉइंट और देखो, तुमने अब मैंने तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा था, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो इस वाले पोजीशन को ध्यान से देखो, अब हाइलाइटर को ध्यान से देखना। यदि मैं तुमसे कहूं तो 1 सेकेंड पे तो यही वेलोसिटी है, और 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, ये देखो 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड 3 सेकेंड। तो देखो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। तो तुम ये ध्यान से देखो, ये सेकेंड का आंसर क्या था? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड पे आंसर अपना दोनों का मैग्नीट्यूड 10 ही था, बट सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट था, एक ऊपर की तरफ था तो एक नीचे की तरफ था। क्या तुम आइडिया लगा पाए क्या? 1 सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड का जो पोजीशन है वो सेम हाइट पे होगा, तो सेम, बस डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा। फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा, तो थर्ड सेकेंड में ये नीचे की तरफ होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। क्या कुछ आइडिया लगा क्या तुम्हें? चलो ये खैर ये सब तो आगे भी आता रहेगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखना एक और क्वेश्चन लिखो। एक सिमिलर इसी टाइप का दे रहा हूं। A ball is projected upwards with speed 50 meter per second. A ball is projected upwards with speed 50 meter per second. Question का first part, find find velocity at 2 second, 4 second, 6 second, 8 second. Find velocity at 2 second, 4 second, 6 second and 8 second. Second, find height from the ground at t equals to 2 second, 4 second, 6 second, 8 second. Find height from the ground at 2 second, 4 second, 6 and 8 second. बस यही दो क्वेश्चन सॉल्व करो। सिमेट्री से करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, मेथड से करोगे वो भी आंसर आएगा। हाँ, मैंने शायद 50 मीटर पर सेकंड बोला था। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। A ball is projected upwards with speed 50 meter per second. And question का first part था, find velocity at time t equals to 2 second, 4 second, 6 second and 8 second. And next question था second, find height from the ground at 2 second, 4 second, 6 second and 8 second. बिल्कुल सही। आंसर सॉल्व करो और आंसर को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करो। क्या ये आंसर कुछ सिमेट्री को बता रहा है क्या? जो मैं अभी जस्ट पहले तुम्हें एक्सप्लेन करा, कुछ वैसा ही कुछ आ रहा है क्या? देखो एक बार इसको विजुअलाइज कर लोगे ना तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। एक पैटर्न पता लगना ना बहुत जरूरी होता है कभी कभी, इससे टाइम सेव होता है, किसी भी क्वेश्चन को अपन बहुत जल्दी से सॉल्व करके निकल जाते हैं, कैलकुलेशन एरर भी कम होता है, फिर क्वेश्चन में टाइम भी सेव होता है, और माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाता है कि आखिर क्या है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम का आंसर सही आया है, बट 3-4 स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आंसर ही नहीं कर रहे हैं, वो आराम से बैठे हैं बस। एक्टिवली पार्ट लो यार डिस्कशन में, तभी तो मजा आएगा फिर। हम्म। सतीश, तुम्हें कुछ आइडिया लग रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशन तुमने पहले भी देखा ही होगा। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बिल्कुल सही होगा जयेश, बिल्कुल करो सॉल्व। बहुत बढ़िया। देखना, करते हैं सॉल्व। वैभव कैलकुलेशन चेक करो। 70 नहीं आया है किसी का, सभी ने 80, 120 इस टाइप के कुछ आंसर्स दिए हैं। सतीश, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? चलो बढ़िया। चलो करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से। चलो पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। सिंपल क्या गिवन है? 50 मीटर पर सेकेंड अपन ने ऊपर की तरफ थ्रो करा। यदि मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। समझना, इसे ऊपर जाने में कितना लगेगा? 5 सेकेंड। नीचे आने में कितना लगेगा? 5 सेकेंड। कैसे पता करा? तो सिंपल v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर, इनिशियल है 50 एंड एक्सेलरेशन है 10 माइनस के साथ, और t तो यहाँ से टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड। ठीक है। अब जैसे ही 5 सेकेंड आता है, इसका क्या मतलब है? सिंपल, कि जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना ही टाइम उसके लिए नीचे लगेगा। अब मैं 2 सेकंड के लिए देख रहा हूँ, तो देखो 2 सेकंड यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 2 सेकंड सपोज करो। फिर 4 सेकंड का ये लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो टाइम है ये अपने पास 4 सेकंड है ना। अब देखो ये टाइम 4, अब हाईलाइटर को ध्यान से देखना। हाईलाइटर को बहुत ध्यान से देखना। यदि तुम इस हाइलाइटर को ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा? 8 सेकेंड। समझ रहे हो क्या? अब ब्लू हाइलाइटर को ध्यान से देखो। यदि मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा, तो तुम कहोगे 6 सेकेंड, है ना। 8 सेकेंड और 6 सेकेंड, इसका मतलब 2 और 8 सेम है, और 6 और 4 सेम है। कुछ आइडिया लगा क्या तुम्हें? हाँ।
इसका मतलब कि बस मुझे दो ही जगह सॉल्व करना है, क्या क्या, बस 2 और 4 के लिए मैं सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। पहले मैं वेलोसिटी सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन वेलोसिटी देखते हैं एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या लिखोगे, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। u है कितना 50, एक्सेलरेशन -10, टाइम कितना 2 सेकेंड, तो यहाँ से आएगा 50 माइनस 20। ध्यान से देखो, 50 माइनस 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड 30 ऊपर होगा, तो 8 सेकेंड पे किधर होगा, नीचे की तरफ। समझ में आ गया ये अपने को। अच्छा, यदि मैं 4 सेकेंड के लिए बात करूं तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड देखते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v है कितना, u है कितना 50 माइनस 10 इंटू 4, यहाँ से आ गया 10, तो 10 प्लस आया, मतलब 4 पे ऊपर एंड 6 पे नीचे। तो मैं फाइनल आंसर यदि वेलोसिटी के लिए लिखूं तो फाइनल आंसर क्या क्या आएगा, देखो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी के लिए 30 मीटर अपवर्ड्स, 10 मीटर अपवर्ड्स, फिर 10 मीटर डाउनवर्ड्स, फिर 30 मीटर डाउनवर्ड्स। ये पहले का आंसर। और यूनिट सभी के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यही आया होगा सभी का आंसर। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस वाले स्टेप में। बहुत बढ़िया। देखना अब अपन हाइट सॉल्व करेंगे, यही मैं इरेज कर रहा हूँ साइड में ही, देखना। फिर क्या करेंगे बताओ, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सबसे पहले अपन टाइम t बराबर 2 सेकंड के लिए देख रहे हैं, देखो तो y है कितना 50 इंटू टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इससे कैंसिल होगा 2, तो यहाँ से आएगा 100 माइनस 20, तो क्या 80 मीटर आएगा, क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना, देख लेना, 80 मीटर्स, है ना। तो 2 सेकंड पे कितना है 80 मीटर्स। अब मैं एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 50 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 16, तो इधर से 8 आएगा, तो इधर से 200, देखना 200 माइनस 80, तो इधर से कितना आएगा 120 मीटर। तो यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो पहला आंसर आएगा 80, फिर दूसरा 120, फिर तीसरा 120, फिर चौथा 80। क्या ये आंसर है क्या तुम्हारा भी, देखो 80, 120 कॉमा 120 कॉमा 80। बहुत बढ़िया। तो देखो अपन ने दो सॉल्व करा और सभी के लिए अपन ने आंसर बता दिया। क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्या किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? डाउट हो तो रिपीट का मैसेज करो, इन केस तुम चाहते हो मैं फिर से सॉल्व करूँ तो। कोई डाउट नहीं हो तो एक बार नो डाउट का करके मैसेज कर दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, किसी को ये क्वेश्चन रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। लिखो, a ball, next question, a ball thrown up from the ground, a ball thrown up from the ground reaches a maximum height of 50 meters, reaches a maximum height of 50 meters, reaches a maximum height of 50 meters। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, a ball thrown up from the ground reaches a maximum height of 50 meters। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
Calculate its initial velocity. Calculate its initial velocity. Second, time taken to reach maximum height या highest point. Time taken to reach the highest point. Calculate its velocity at t equals to 1 second. Calculate its velocity at t equals to 1 second. Third, gajab. Next question. Find height from the ground at t equals to 1 second, comma 2 second. Find height from the ground at t equals to 1 second, comma 2 second. Find height from the ground at t equals to 1 second and 2 second. बहुत बढ़िया. ओके. सॉल्व करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आंसर सही चाहिए अपने को तो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. करो सॉल्व. सभी का सही आंसर चाहिए मुझे. आंसर इस बार डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, एक बार चेक करो सभी. सही आंसर चाहिए मुझे किसी भी हालत में, सही आंसर. चलो करते हैं सॉल्व एक एक क्वेश्चन को अच्छे से. यू तुम बता रहे हो 10√10. ओके, बहुत बढ़िया. मैक्सिमम का आंसर यही है, लेकिन कुछ ने डिफरेंट आंसर दिया है. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है, देखते हैं. सबसे पहले तो एक बॉल को अपन ने ऊपर थ्रो किया
और ये ऊपर कितने हाइट तक पहुंचता है, तो 50 मीटर तक पहुंचता है, ऐसा मुझे दिया गया है। अब u इस बार नहीं बताया गया, क्या करें बताओ। सबसे पहले तो अपन थर्ड इक्वेशन लगा लें, v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बताओ फाइनल स्पीड तो जीरो के बराबर, इनिशियल नहीं पता, -2g और h कितना हो जाएगा 50। तो सिंपल समझते हैं, यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 2 इंटू 10 इंटू 50। तो यहाँ से कितना आएगा 1000। तो 1000 का अंडर रूट यदि अपन लेते हैं, 1000 का अंडर रूट, तो बनेगा 10√10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट का आंसर 10√10, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद पूछा गया टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो बस क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन लगा लेना है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में v कितना होगा 0, u है कितना 10√10, एक्सेलरेशन 10 और टाइम मुझे पता ही नहीं, तो टाइम कितना आ जाएगा √10 सेकेंड। ये आएगा क्या सेकेंड, यही है ना क्वेश्चन, फाइंड टाइम टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। यह है दूसरा, यह है पहला, सही है। और थर्ड पे क्या पूछा गया, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। देखो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड पे पूछा गया, तो v एट 1 सेकेंड करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे बताओ, v बराबर u प्लस 80। u कितना है बताओ, u तो मुझे पता है 10√10 के बराबर है, और -10 इंटू 1, तो यहाँ से 10 कॉमन निकाल लो और आएगा √10 - 1। अब तुम चाहो इसे सॉल्व करना तो कर सकते हो। अच्छा ये बताओ √10 को अपन क्या लिखेंगे, 3.2 या 3.3, बताओ जल्दी से। √10 क्या लिखें, 3.2 या 3.3, मतलब 3.2 और 3.3 क्या लिखें। 3.2, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सिंपल कितना आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा फिर आंसर, सही है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना थर्ड पार्ट में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व करा, इसे नोट करो, और इस थर्ड पार्ट तक में किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछो। बाकी सबको अच्छे समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज कर देना। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, फाइंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। आइडिया लग रहा है कि आप तुम्हें कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे अपन साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, किधर पॉजिटिव मान रहे हैं किधर नेगेटिव मान रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तनुश्री तुम्हें अच्छे समझ में आया क्या अब, प्लस माइनस साइन में अब तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ओके फोर्थ भी हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। अब मैं फोर्थ सॉल्व कर रहा हूँ, देखना फोर्थ इरेज कर रहा हूँ इधर ही। देखो फोर्थ में क्या गिवन है कि अपने को हाइट सॉल्व करना है एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं 1 सेकेंड के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, 2 सेकेंड के लिए तुम खुद कर लोगे, ठीक है। y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सिंपल। अब यू वाई मुझे पता है कितना आया था 10√10 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू एक्सेलेशन तो 10 के बराबर, और टाइम है कितना 1 के बराबर, सही लिख रहा हूँ क्या। हाँ अब सिंपल है, देखो यहाँ से आएगा कितना 10√10 - 5, ये आंसर आ गया ना। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के लिए आंसर है, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए यदि मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो u y इक्वल्स टू आएगा 20√10 - 20, 4 सही है ना, 20√10 - 20। ये दो आंसर है, सही है, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो।
तो नेक्स्ट क्लास में आज मैं यहीं पे एंड करूंगा। नेक्स्ट क्लास में इससे और एक लेवल ऊपर अपन क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस अभी फिर मैं तुम्हें ग्रुप पे सेंड करूंगा। 5-6 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन उस 5-6 क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं हाफ करना है, ऐसा कुछ नहीं। 5-6 क्वेश्चन है अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क अपन कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के आगे इस पे और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज अपन यहीं पे एंड करेंगे। सतीश, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या तुम हो अभी? ओके, थैंक यू। सतीश, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो क्या? नहीं है लगता, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अपन आज यहीं पे एंड करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस सर। हाँ सतीश, अभी तुम रुकना, ठीक है। बाकी हाँ सभी सर। लेफ्ट हो जाओ। हाँ, बाकी सभी लेफ्ट हो जाओ, सतीश अभी रुकेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, सॉल्व कर लेना। देखो सतीश, मैं हाँ सर। अभी ना ग्रुप पे एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ उस सर। लिंक पे ना तुम्हें 3 या 4 लेक्चर्स होंगे, 3 या 4 लेक्चर्स ही हैं उसमें मैक्स टू मैक्स। तो हम्म। एक बार तुम उसे देखना, ठीक है। सबसे हम्म। पहले आज यही करो, उस लेक्चर्स को देखो, और हाँ साथ ही सर। साथ कॉपी में ना नोट्स भी बनाते चलना। इन केस ओके सर। तुम्हें कोई दिक्कत आती है, तुम्हें यदि बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो तुम मुझे बोलना, तो अपन फिर से पढ़ाएंगे। इन केस तुम्हें हम्म। माइनर सा दिक्कत हो तो अपन एक क्लास रख के इस डिस्कशन कर लेंगे, है ना। जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो अपन डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो जैसा ठीक भी है। जो भी हो वो मुझे जरूर बताना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, और उसके बाद अपन फिर आगे करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अभी मैं ग्रुप पे पोस्ट कर रहा हूँ वो लिंक और वर्कशीट भी। चलो, ओके, ओके बाय सर। बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।